हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सुगैस वही हुआ जिसका हमें भी और हुतीस को भी डर था। सीरियसली हुतीस को, वाकई हमसे ज्यादा तो हुतीस को डर था इस चीज का। क्या हुआ है, भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का सोच लिया। उन्होंने बहुत पंगा ले रहे थे, शिपों को कभी मार रहे थे कभी क्या। भारत ने बोला अब कोई भी चूं भी नहीं करेगा हमारे सामने। क्या हुआ है, भारत ने रेड सी में हुतीस पर ब्रह्मोस चलाने जा रहा है। मतलब भारत जो है रेड सी में, लाल सागर में, मतलब हुतीस के ऊपर अब चलाएगा ब्रह्मोस। तो क्या हुआ सारा एकदम से भारत मतलब इतना एग्रेसिव क्यों हुआ है एकदम? वाकई भाई एकदम ये खबर आई है और हुतीस की फटी पड़ी है कि ये एकदम हमारे ऊपर क्या कहर आ रहा है। ऑलरेडी मेरे ख्याल में 7-8 डिस्ट्रॉयर तो अरब और रेड सी में भारत के तैनात है। हाँ भाई, ये बात सच है। हाँ, तो सारा सीन देखते हैं, बाकी गाइस बातें करेंगे बाद में। भारत तक का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना अरब सागर और लाल सागर में सुपर एक्टिव हो गई। एक के बाद एक कई जहाजों की तैनाती वहां कर दी गई। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। 5 विध्वंसक भाई। बड़ी बात यह है कि विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई। इसके अलावा समुद्री स्थिति पर हवाई नजर भी रखी जा रही है। भारतीय नौसेना बोइंग P-81 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और प्रेडेटर ड्रोन के अनआर्म्ड वर्जन का उपयोग कर निगरानी की जा रही है। प्रेडेटर भी पहुंचे हैं। हाँ भाई। वहीं अगर अब बात करें जो जहाज लाल सागर में तैनात किए गए हैं उनकी खूबियों की, तो स्वदेशी आईएनएस कोची रडार से बच निकलने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। ये लीडिंग सुपरसोनिक और ग्राउंड टू ग्राउंड तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस कोलकाता बेहद ताकतवर माना जाता है। ये भी लंबी दूरी तक भूमि से भूमि तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। बात करें आईएनएस मोरमुगांव की, तो ये विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का दूसरा जहाज है। मोरमुगांव 7400 टन का जंगी जहाज है और समुद्र में इसका सामना करना हुतियों के बस की बात नहीं है। बात करें आईएनएस चेन्नई की, तो इसमें 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स हैं, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से लैस है। आईएनएस चेन्नई 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। ये बेहद घातक है। वहीं आईएनएस विशाखापट्टनम भी बेहद घातक माना जाता है। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। मतलब ये कि हुतियों की कोई भी गलती और उन्हें फिर ब्रह्मोस का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये सारा मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि हमास के समर्थन में हुती विद्रोही लाल सागर में उत्पात मचा रहे हैं। लगातार वो कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं और उन जहाजों को या तो वो हाईजैक कर रहे हैं या फिर उनकी लूटपाट। अगर उनके किए गए हमलों को देखा जाए तो 19 नवंबर को हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में यूके के कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद 3 दिसंबर को हुती विद्रोहियों ने अल मंदेब स्ट्रेट में 2 इजरायली जहाज को निशाना बनाया। फिर 12 दिसंबर को हुती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर स्ट्रिंड्रा पर एक एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इसके अगले दिन 13 दिसंबर को बॉब अल मंदेब स्ट्रेट पर एक और हमला हुआ। फिर 23 दिसंबर को अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक। ये जहाज भारत आ रहा था और इसके बाद कई जहाजों पर ऐसे हमलों की कोशिश। एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव प्लूटो पे नहीं करना, लेकिन हुतियों के इन हमले से अमेरिका, फ्रांस, कई देश परेशान। हुती लाल सागर में इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि और देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बना सके और इजराइल हमास पर हमला रोक दे। मगर इस बीच हुतियों ने गलती ये कर दी कि उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला कर दिया। सबसे बड़ी अमेरिका पहले से ही हुतियों का जवाब दे रहा था। अब भारत भी सुपर एक्टिव हो चुका है। देखा जाए तो भारत के जो 5 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर पहुंचे हैं, इनके पहुंचने के बाद वो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा कोई भी गलत हरकत करने से पहले। ये 5 विध्वंसक बेहद घातक है और हुतियों का जवाब देने के लिए बेहद सक्षम भी। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वीडियो खत्म। मतलब सब पे आप अटैक कर सकते थे, सब पे अटैक तुमने किया, कोई नहीं बोला कुछ, किसी ने चू भी नहीं की। लेकिन प्लूटो पे करके इंडिया के प्लूटो के ऊपर जो किया ना, असल प्रॉब्लम वहां पर सबसे बड़ा पंगा इनके लिए। और इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा उधर बैठ के।
अब भारत के कहर से बचे होंगे तो भाई अगर इंडियन ये वाले मिसाइल ब्रह्मोसों से लेस है, जरा सी चूं डाल। सीरियसली बात है, चूं और जरा सी डाल, चूं हाँ। होगी तो वो डाल भारत करेगा उनके ऊपर। हाँ। ऐसा हालात बन गया भाई। अब वो मतलब चूं भी करे ना अब खैर नहीं होगी। अब वो शुरू हाँ। होंगे भी नहीं और इंडिया उनको खत्म हाँ, कर उनका देगा। खत्म। ऊपर से बराक इनके अंदर लगे हुए हैं। हाँ। बराक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ माना जाता है कि ब्रह्मोस को अगर कोई दुनिया में डिफेंस सिस्टम रोक सकता है वो बराक है, बराकेट। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, चूं और डाज होगा फिर उसके बाद कुछ सही नहीं बात होगा। है। यार मतलब पहले इंडिया छोड़ रहा था, चलो कोई नहीं, जब प्लूटो पे हुआ ना हमला, इंडिया ने कहा पहुंचो अब सारे, पहुंचो। वो तो पहुंचे। अब होती भी कह रहे होंगे यार हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब उधर जो है ना इंडिया बस के इनके साथ बाद- अब मेरी पहली बात सुनो, मेरी बात मैं सुनो। बताता हूँ। 5 भारत ने रेड सी में पहरा दे रहे हैं, 3 भारत के पास जहाँ पे वो करीब बिल्कुल। आके उन्होंने वो नहीं किया था, हाँ। 3 वहां पर है। प्रेडेटर ड्रोन ऊपर से पहरा दे रहे हैं, बिल्कुल। एक और एयरक्राफ्ट है वो भी ऊपर से पहरा दे रहा है। मतलब भारत एक कर क्या रहा है भाई। नहीं होतियों को ये नहीं पता था कि इंडिया पहले किसी से पंगा नहीं लेता। हाँ, लेता है तो पंगा अलग ही बात लेता है। है। अगर कोई हाँ। पंगा इंडिया से लेता फिर इंडिया छोड़ता नहीं है। अब इंडिया उधर चला गया था, होती भी कहते होंगे यार हमने क्यों इस तरह कर दिया, अच्छे भले इधर कर रहे थे, इंडिया के साथ हमने पंगा ले हाँ, लिया। नहीं, फिर अब जो है ना वो होती भी कह रहे होंगे कि हम सी थे जो मतलब हम डाइस थे जो यहाँ पर आए। हाँ, हम यहाँ पर आए। सही बात है, सही बात है। हम डाइस थे जो हम यहाँ पर आए। ये क्योंकि वही अब बात है। इंडिया ने उनसे खुद अब इंडिया कहता है कि अब तुम पंगा लेके दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं तुम्हें बताऊं। सीधे सी बात है। और अब बहुत आप नामुमकिन हो देखो गया। भाई, वैसे आपने एक बात नोटिस की है, अभी तक आप खबरें सुन रहे थे ना, लगातार हुती का रहे थे। अभी नहीं हो रहा, अभी जब नहीं से समझ- भारत उधर पहरा दे रहा है, एक भी आपको खबर आई है कि हुती ने कोई मिसाइल मारा है या नहीं, कुछ नहीं, किया नहीं, नहीं, या किसी को रोकने की कोशिश नहीं, की? नहीं, खबर आई है? कुछ भी नहीं। अब ये कुछ भी सीन है, ये फिर भारत का नहीं। पावर ये है भाई। भारत का पावर है, वाकई में सही बोला यार। और जिस तरीके से इंडिया कर रहा है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करो ईरान शामिल है ना, हुतियों को ईरान ने पता है क्या बोला होगा, तुम लोग क्या समझकर किसी के ऊपर हमला किया था, पहले ये बताओ। नहीं हुती इंडिया पे ईरान ने तो- बोला होगा चलो अमेरिका की समझ आई, नॉर्वे की समझ आई, यूके की समझ आई, इजराइल की समझ आई, इंडिया से क्यों पंगा लेना था तुमने? सही जो बात है। छोड़ता ही नहीं है भाई, जो छोड़ता ही नहीं है, जो छोड़ता ही उन्होंने एक को मारा, 5 उधर पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रॉयर्स। वो भी फ्रिगेट छोटे नहीं, कॉर्वेट्स नहीं, पांच डिस्ट्रॉयर पहुंचे हुए हैं। और वो ब्राह्मोस से लैस लोग गए हुए हैं। लैस गए हुए हैं यार। वो तो हद है सच में यार, तबाही मचाई हुई है यार। सही बात है, मजा आ गया यार। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं यार? हमें मतलब सच बताओ, Seriously, मुझे ये हुतियों पे हंसी आ रही है। अब तो हंसी आ रही अब तो हुतियों पर राम आ रहा है। मुझे हुतियों पे हंसी आ रही है कि वो भी कह रहे होंगे नहीं, किससे नहीं। पंगा ले लिया। अब तो सीरियसली हुतियों पर राम आ रहा है कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया। आपका सही कैसे बात। कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।